बहुत ही मनमोहक लगी होगी। क्या आप जानते हैं वाल्मीकि जी को आदि कवि क्यों कहा जाता है? चलिए मैं बताती हूँ। इसके पीछे एक कहानी है। एक बार महर्षि जी घूम रहे थे, तब उन्होंने एक क्रॉच नामक पक्षी के दंपति को देखा। दंपति यानी जोड़ा, जिसमें से एक को एक शिकारी ने मार दिया तो दूसरा उसके शोक में व्याकुल होकर मर गया। उस कारुणिक दृश्य को देखकर महर्षि वाल्मीकि जी के अंतःमानस से एक श्लोक विस्फुरित हुआ, जिसे श्लोकत्वम के नाम से जाना जाता है, जिसमें उन्होंने अष्टक छंद को प्रयोग किया। इसीलिए महर्षि वाल्मीकि जी को आदि कवि कहा जाता है। हम अपने दूसरे महाकाव्य महाभारत को आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इसके लिए मैं आमंत्रित करती हूँ सृष्टि दीदी, श्री दीदी, सुदीक्षा जी, जिया दीदी और रोहिणी दीदी। कथा संग्राम की, विश्व के कल्याण की, धर्म धर्म अनादि अनंत, सत्य सत्य कलेश गलम, स्वार्थ की कथा परमार्थ की। शक्ति है भक्ति है, जन्मों की मुक्ति है, जीवन का ये संपूर्ण सार है। युग युग से कण कण में, सृष्टि के दर्पण में, वेदों की कथा अपार है। कर्मों की गाथा है, देवों की भाषा है, सदियों के इतिहास का प्रमाण है। कृष्णा की गरिमा है, गीता की महिमा है, ग्रंथों का ग्रंथ ये महाभारत। महाभारत 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 महाभारत। जोरदार तालियों से अभिनंदन। अब मैं आमंत्रित करती हूँ प्रत्युषा जी और मेघा दीदी को एक जोशपूर्ण कविता के साथ। ये लोग ओम पूज्य प्राचार्य जी के चरणों में हमारा सादर प्रणाम और यहाँ उपस्थित मेरे सभी भाई बहनों को वर्णियों ओम। आज हम आप सभी के समक्ष भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप का परिचय कराने जा रहे हैं। इसका घटना संदर्भ कुछ इस प्रकार था। जब पांडव अपना वनवास पूर्ण कर वापस लौटे तो उन्हें आधा राज्य दिलाने हेतु भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन के पास पहुंचे। दुर्योधन ने पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को बंदी बनाने की कोशिश की। तभी भगवान श्री कृष्ण ने अपने विराट स्वरूप का परिचय दिया। उसी विराट स्वरूप को आज हम आप सभी के समक्ष एक कविता के माध्यम से प्रस्तुत करने जा रहे हैं। हो गया पूर्ण अज्ञातवास, पांडव लौटे वन से साहस, पावक में कनक सदृश तप कर, विरक्त लिए कुछ और प्रखर, नस नस में तेज प्रवाह लिए कुछ और नया उत्साह लिए। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही कहलाती है। शूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज होते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। मुख से न कभी ऊफ कहते हैं, संकट का चरण न कहते हैं। जो आप पड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरंतर रहते हैं। शूलों का मूल नशाने को, पर खुद विपत्ति पहचाने को। है कौन विघ्न ऐसा जग में
टिक सके वीर नर के मग में। खम ठोक खेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। गुण बड़े एक से एक प्रखर है छिपे मानवों के भीतर, मेहंदी में जैसे लाली हो बत्ती का बीज उजियाली हो, बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं बह पाता है। पीसा जाता जय एक स्टूडेंट, झरती रस की धारा प्रचंड, मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती लालनाओं का श्रृंगार। जब फूल बुरे जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नव धर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया विघ्नों में रहकर काम किया। जब विघ्न सामने आते हैं सोते से हमें जगाते हैं, जब विघ्न सामने आते हैं सोते से हमें जगाते हैं। वर्षा अंधर आतप अखंड पौरुष के है साधन प्रचंड, वन में प्रसून तो खिलते हैं बागों में शाल न मिलते हैं। कंकड़िया जिनकी से सुगंध छाया देता केवल अंबर, विपदाएं दूध पिलाती है लोरी आंधियां सुनाती हैं। जो लाक्षागृह में जलते हैं वे ही शूरमा निखरते हैं, बढ़कर मुसीबतों पर छाजा मेरे किशोर मेरे ताजा। जीवन का रक्षण जाने दो तन को पत्थर बन जाने दो, तू स्वयं तेज भयकारी है क्या कर सकती चिंगारी है। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, साधु बधा पारी पत्थर पाडक आए कुछ और निखर। सौभाग्य सब दिन सोता है देखे आगे क्या होता है, मैत्री की राह बताने को सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को भीषण विध्वंस बचाने को। भगवान हस्तिनापुर आए पांडव का संदेश लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, इसमें भी यदि कोई बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रख लो अपनी धरती तमाम। हम वही खुशी से खाएंगे परिजन पर हंसी न उड़ाएंगे, पर दुर्योधन वह भी दे न सका आशीष समाज का ले न सका। उल्टा हरि को बांधने चला जो था असाध्य साधने चला। हरिनाथ प्रतुत पर जाता है पहले विवेक मर जाता है, हरि ने भीषण हुंकार किया अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज जोड़े भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन संसार सकल, मुझ में लय है झंकार सकल। अमृत फूलता है मुझ में संघार झूलता है, मुझ में उदयाचल मेरा दीप्त भाल भूमंडल वृक्ष स्थल विशाल। मुझ परिधि वृत्त को घेरे है मैनाक मेरु पग मेरे हैं, देखते हो जो नक्षत्र निखर सब है मेरे मुख के अंदर। दृग हो तो दृश्य कांड देख मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, चर अचल जीव जक्षर अक्षर नक्षर मनुष्य सुर जाति अमर। सतकोटि सूर्य सतकोटि चंद्र सतकोटि सरित सत सिंधु मंत्र, सतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, सतकोटि विष्णु जलपति धनेश, सतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साथ इन्हें, हाँ हाँ दुर्योधन बांध इन्हें। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, यह देख जगत का आद्र सृजन, यह देख महाभारत कारण। मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान पहचान कहाँ इसमें तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों का मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं फिर लौट मुझी पे आते हैं, जिह्वा पे करती ज्वाल सघन सांसों में पाता जन्म, पर जाती मेरी दृष्टि जिधर हंसने लगती है सृष्टि उधर। जब भी मैं मूंदता हूँ लोचन छा जाता चारों ओर मरण, बांधने मुझे तू आया है जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांध चाहे मन तो पहले बांध अनंत गगन, सोने को साध न सकता है तू मुझे बांध कब सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जैया की मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निखर, बरसेगी भू पर वह प्रखर, फन्न शेष नाग का डोलेगा, विकराल भाल मुख खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा
फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विषबात बूंद के छूटेंगे, वायष्टिकाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे। आखिर तू भूषा ही होगा, हिंसा का पर्दा ही होगा। थी सभा सन्न सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े। केवल दो नर न घाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय, दोनों पुकारते थे जय जय। धन्यवाद। I would like to call Preeti Didi and Avni Ji for a motivational speech. Congratulations to all. Today I, Avni, from Aditya Group, is going to present a motivational speech in front of you all. Success does not come easily. It takes hard work, dedication, and perseverance. To every successful person in the life, has worked hard, wisely, and with consistently and wisely. To reach the goal, One must work hard, wisely, and consistently with self-confidence. Then they will succeed in their life. yes, it is true. Success doesn't come easily. It takes hard work. Or we can also say success comes through failure. Now, I would like to tell you how success creates a great nation. Not gold, but only man can make a people great and strong. For a man, trust, honor, sake, stand fast and suffer long. Brave man who walks while others sleep, who dares while others fly. They build a nation deep and live to the sky and beside the true strength, properties of the nation. It is lie on by people, not in a material wealth. Yes, it is true. Our bravery, hard work, and integrity makes a great nation. So, thank you and all the best for your exam. देशो विभूषित वेशो विशेष विलास त्रिभुवने विराजते। मम देशे वेदवाणी प्रकाशते। मम देशो विभूषित वेशो विशेष विलास त्रिभुवने विराजते। मम देशे वेदवाणी प्रकाशते। भवनेषु धूमशुभगन्धायुतोऽयं व्याप्नुते हवनाश्रितो। विद्यापिपासु ब्रह्मचारी गणोऽयं राजते च कुलगुरो। आम्रणी कुञ्जे कोकिल कुञ्जे कुञ्जति वारं वारं तस्य शोभा कथं रमणीया सदा वरणीया वसन्त समागमे। मम देशे वेदवाणी प्रकाशते। मम देशो विभूषित वेशो विशेष विलास त्रिभुवने विराजते। मम देशे वेदवाणी प्रकाशते। बहवो बहुरीय क्षत्रिय वीरा धार्मिका जन पालका। श्री कृष्ण चंद्रम रामचंद्रम राघवम कोऽपि न बोधति धन्वी
धान्य धन गुणे सदा सस्य श्यामले मम देशे वेदवाणी प्रकाशते मम देशो विभूषित वेशो विशेष विलास त्रिभुवने विराजते मम देशे वेदवाणी प्रकाशते चरणानि यस्य सततं शालयन्ते दक्षिणादिशि सारो शैलाधीरधुरमते चोररस्यां देवतात्मा हिमालयो गंगातीरे निर्मल नीरे नित्यतिरोपायानं शीतवातो रवीन्द्र सुगन्धं प्रसारयतेन विशाल सरोवरे मम देशे वेदवाणी प्रकाशते मम देशो विभूषित वेशो विशेष विलास त्रिभुवने विराजते मम देशे वेदवाणी प्रकाशते मम देशे वेदवाणी प्रकाशते मम देशे वेदवाणी प्रकाशते। धन्यवाद। जयकारा लगा दो राम जी का। सियावर रामचंद्र की जय बोलो। रामचंद्र की जय।